दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्न वाले क्वालिटी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, P बटा Q के रूप में ये जो हम लोग का दिया हुआ है सवाल, इसको क्या बोल रहा है, P बटा Q के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें P बटा Q के रूप में किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग उदाहरण के लिए P बटा Q इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। देखते हैं इसका कुछ उदाहरण हम लोग 3 बटा 5 2 बटा 5। ठीक है, ये हम लोग P बटा Q के रूप का कुछ उदाहरण हो गया। इस प्रकार से हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, और इसको हम लोग बोल सकते हैं भिन्न की संख्या, भिन्न के रूप में भी बोल सकते हैं, यानी भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न के रूप में हम लोग इस प्रकार से ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग का पहला की संख्या है 0.6 है। ठीक है, तो 0.6 है, उसके ऊपर क्या है, डैश है। तो अब हम लोग समझे कि डैश का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर डैश नहीं होता तो हम लोग P बटा Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में बहुत ही आसान सरल तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 0 क्या है 6, यदि इसके ऊपर डैश का मतलब हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन डैश नहीं रहता तो हम लोग बहुत ही आसान से हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यानी 6 है, दशमलव के बाद जो संख्या होती है हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 6, यहाँ पे 6 है, और दशमलव को हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं 1 मानते हैं, और जो हम लोग दशमलव के बाद जो जितना संख्या रहता है उतना हम लोग क्या करते हैं 0 बैठा देते हैं। ठीक है, तो कितना संख्या है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, यानी 6 संख्या कितना दे रहा है, दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। इस प्रकार से बहुत ही आसान से हम लोग लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर डबल संख्या रहता है, जैसे में तो पहला हुआ और दूसरा मतलब 0.63 इस प्रकार से रहता, तो हम लोग इसको बहुत ही सरल तरीका से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है 63, दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं 10 का 10। आप देखिए दशमलव को मानते हैं हम लोग 1, और दशमलव के बाद जितना संख्या होता है तो उतना हम लोग क्या करते हैं 0 बैठा देते हैं। तो कितना संख्या है 2 है, 2 हम लोग 0 बैठा देते हैं, हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका जो बटा यहाँ पर डैश के रूप में, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सवाल। ठीक है, सवाल क्या है, पहला सवाल है 0.6, उसके ऊपर क्या है डैश है। तो देखिएगा इस डैश का मतलब क्या होता है हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। देखिए इसको हम लोग ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग किस रूप में मानेंगे, x के रूप में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, x के रूप में हम लोग मानेंगे, तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 0. क्या लिखेंगे 6, इसके ऊपर डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस डैश का मतलब हम लोग को समझना है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, x बराबर 0.6 डैश 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 समीकरण 1 मानते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा हो कि ये 6 से कहाँ से है। इस प्रकार से अनेक संख्या एक ही संख्या क्यों है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 6 के ऊपर क्या है डैश है, यानी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 6 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी इस डैश का मतलब होता है अनंत संख्या, यानी 6 का कोई सीमित नहीं है, अनेक संख्या 6 से आता रहेगा। कितना भी आप इसकी तरफ से भाग दीजिएगा तो 6 से आता ही रहेगा, इसलिए इसके ऊपर सीधे क्या लगाएगा डैश लगाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हम लोग डैश डैश करके समीकरण 1 मान लेते हैं, और हम लोग इतना ही 4 ही संख्या लिखना हम लोग पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। अब मेरा अगला प्रोसेस क्या है कि ध्यान से देखिएगा कि दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि हम लोग 10 से ही क्यों गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब है 10 से इसीलिए हम लोग गुना, यानी आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग 100 से गुना क्यों नहीं कर सकते हैं, 1000 से गुना क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कितना संख्या के ऊपर डैश है, एक संख्या के ऊपर डैश है, एक संख्या के ऊपर डैश रहता है तो हम लोग कितना से करते हैं 10 से गुना करते हैं। यदि इस प्रकार से रहता है 0.63, इसके बाद 2 के ऊपर डैश रहता है हम लोग कितना से गुना करते हैं 100 से करते हैं। और मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है 0.001,
3 के ऊपर डैश है, 3 संख्या के ऊपर, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितना संख्या के ऊपर डैश है, एक संख्या के ऊपर डैश है, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अब 10 से किस में गुना करेंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ से 10 से हम लोग x में गुना करेंगे और 10 से इसमें गुना करेंगे, ये वाला संख्या। समझ में आ रहा है? तो 10 से हम लोग x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। समझ में आ रहा है? बराबर अब हम लोग देखेंगे 10 से ये वाला पक्ष में हम लोग गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मेन इंपोर्टेंट आप लोगों के यहाँ पर है, यदि 10 से गुना कीजिएगा तो जो आप लोगों के दशमलव है, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, एक संख्या के बाद यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप 100 से गुना करते हैं तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। और यदि 1000 से हम लोग गुना करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को दशमलव, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग 10 से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो 6 दशमलव कितना संख्या बचा हम लोगों को, 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो इस डैश डैश है यानी अनंत संख्या है, और संख्या और 6 संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी इस डैश डैश का मतलब वही हुआ, तो हम लोग एक संख्या और लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या हम लोग लिखे हैं दशमलव के बाद, यहाँ पर भी 4 संख्या हम लोग बना ले, और इसी प्रकार से डैश डैश करके इसको हम लोग बना लिए समीकरण 2। समझ में आ रहा है? अब हम लोग का अगला प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इस दोनों पक्ष से हम लोग इस पक्ष में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से माइनस किस में करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी ये वाला से हम लोग इसमें माइनस करेंगे और ये वाला से इसमें माइनस करेंगे। तो 10 से हम लोग 1x में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा हम लोग का। समझ में आ रहा है? 9x बराबर, और ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा, इससे इसमें माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, विस्तार से समझेंगे। 6.666 इस प्रकार से लिख लिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे 0.6666। अब उसको माइनस हम लोग करेंगे 0.000.0, अब यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, इसका हम लोग वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है, 6। समझ में आ रहा है? अब हम लोग का अगला प्रोसेस है, x बराबर समीकरण हल कर देते हैं 6/9, इसको हम लोग काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिके, यहाँ पर इस प्रकार से होगा 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, यानी x बराबर क्या आ गया, 2/3। यही हुआ p/q के रूप में हम लोग, यही हुआ यानी p/q के रूप में। समझ में आ गया? यही हुआ आंसर। आई होप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।